हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ वही सवाल कराए जाएंगे जो 100% रेलवे में आते हैं। आपको हर रोज टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता और इसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पुराना वेद डैश है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028 मंत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028 मंत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धत एक मंत्र है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोशनिषद। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। ठीक है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कौशल से। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेदों को सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद से। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 बीसी से 500 बीसी तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिदान। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाउपनिषद। महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, डेस उपनिषदों में से डेस उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, डेस सबसे पुराना उपनिषद है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मूल तत्वों से। ठीक है, तो वो 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्वेश्चन आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और ये शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कठोपनिषद में नाचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नाचिकेता से बात कर रहा है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। ये क्वेश्चन भी आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा और ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। और इसमें कुल 1028 सूक्त और संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।